अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल CBI बबलू। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ की नाइट का व्यू कराया जाए। ये आगे हम अपनी कंपनी की एंट्रेंस में और यहाँ की क्यारियों में दरख्त लगे हुए हैं और इस पूरी सिटी में दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हर दिन यहाँ बारिश होती है। मैं जब से आया हूँ तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन यहाँ बारिश ना हुई हो। और ये है मेन गेट और कोशिश करेंगे आपको डे का भी व्यू कराया और गेट के साथ ही गार्ड बैठा हुआ था। ये खड़ी हमारी कंपनी की कार और साथ पीछे खड़ी है लेक्सिस। और एक्सपेंसिव गाड़ी लाइक रेंज रोवर, लेक्सिस, रीवो जैसी गाड़ियाँ आपको हर 2 मिनट के बाद मेन रोड पर देखने को मिलेंगी। ये आ गया इनका फूड हॉल जो इसी लिमको कसिनो के अंदर है। और ये पहुंच गए मेन गेट पे और आपको कार्ड सबमिट करा के बाहर जाना पड़ता है, उसके बगैर बाहर नहीं जाने देते। हमने कार्ड जमा कराए और सीधा पहुंच गए बाहर। और जैसे ही बाहर पहुंचे साथ ही जैसे आपको बताया था साथ ही आगे रीवो खड़ी थी, रीवो डाला खड़ा था। और ये है कंपनी लिमोको का फ्रंट। और इतनी देर में सामने से एक और लेक्सिस गुजरी। और ये वाली कार एज अ टैक्सी यहाँ पे यूज़ की जाती है। और ये सामने से फोर्ट जा रही है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक चलती है वो राइट साइड चलती है। और यहाँ पे जितने भी आपको कसिनो नज़र आएंगे वो चाइनीज़ के होंगे, क्योंकि चाइनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सामने आगे रिक्शे जिन्हें ये टुक टुक कहते हैं। और इस सिटी की एक बात ये भी है कि यहाँ पे कदम कदम पे आपको कसिनोज नज़र आएंगे। और अभी आगे न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए लाइटिंग वगैरह की हुई है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये एक और कसिनो आ गया सामने। और ये फाउंटेन और इनके मेन कॉर्नर पे ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो जगह जगह पे और स्ट्रीट फूड्स वगैरह लगे हुए हैं इनके। और यहाँ का माहौल बिल्कुल रजे बाज़ार की तरह लग रहा है। बिल्कुल ये सड़कों पे स्ट्रीट फूड्स वगैरह लगे हुए हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, रिक्शे लगे हुए हैं। और ये आइसक्रीम लगी हुई है। और हम पहुंच गए सीधा फार्मेसी में। और यहाँ पे किसी का छोटा सा ब्यूटीफुल किस्म का डॉग खड़ा था। ये बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं दुबई की तरह। और आपको लेकर चलते हैं स्ट्रीट फूड की तरफ। ये इनका स्ट्रीट फूड लगा हुआ है और बहुत ही सी फूड्स वगैरह है कुछ, और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। और आगे ये एग्स और साथ में कोकोनट।
इतनी देर में यहाँ पे हम घूम रहे थे और साथ ये रेंज रोवर, जैसा कि आपको बताया था। और जब यहाँ से वापस जाने लगे तो यहाँ पे फाउंटेन था, तो मैंने अनवर भाई को कहा कि आप खड़े हो यहाँ पे, खड़े हैं और आपकी एक पिक्चर लेते हैं। इस कंट्री के बारे में आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो आपको दो चीज़ें हमेशा गलत ही मिलेंगी, एक यहाँ की करेंसी और दूसरी यहाँ की प्लेसेस। और प्लेसेस यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, देखने के काबिल हैं। मे बी इन फ्यूचर लाइक दुबई, दुबई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है और यहाँ पे सैलरीज जो हैं वो दुबई से काफ़ी अच्छी है और कंपटीशन भी कम है। यहाँ पे एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं और बहुत आने वाले 5 सालों में मे बी ये दुबई के साथ compete करेगा। और ये हम कसिनो के लाउंज में घूम रहे हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का फाउंटेन था, तो इसके ऊपर भी हमने कैमरा मारा और मैंने राजा जी को कहा इस फाउंटेन के पास खड़े हो, आपकी पिक्चर लें। और मैंने कहा मैं ख़ुद भी थोड़ा सा फ्रेम में आ जाऊँ। और इस सिटी का बॉर्डर वियतनाम की कंट्री के साथ लगता है। और ये एक और कसिनो है और यहाँ पे सफाई का अंदाज़ देख रहे हैं आप, ये फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद ये कसिनोस को बड़ा चमका के रखते हैं। इतना घूमने के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ ग्रोसरी वगैरह भी बाय कर ली जाए, तो हम सीधा पहुंच गए ये स्टोर पे। आपको यहाँ पे स्टोर्स पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्रॉकरी की, आपकी मिल्क वगैरह हो गया और उसके बाद कोई फूड्स वगैरह सब कुछ आपको एक ही स्टोर से मिल जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह लगे हुए थे, तो हमने पाकिस्तान की कमी बुलाने के लिए यहाँ से रियो बाय किया और रियो को पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे पीछे नज़र घुमाई कुछ और चीज़, और इनकी तरफ येलो एग होते हैं, वाइट एग्स वगैरह नहीं मिलते यहाँ से। और यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई थी, यहाँ पे आ गई क्रॉकरी की सामान आ गया, प्लेट्स वगैरह लगी हुई थी, कप्स वगैरह लगे हुए थे। उसके बाद ये आ गई दालें वगैरह आ गई। यहाँ से हमने ये और कुछ लेना नहीं था तो बस, क्योंकि हमारे फूड्स का सारा एक्सपेंस कंपनी खुद पे करती है, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही क्रॉकरी ना ही कोई दूसरी और चीज़। तो ये मैं पहुंच गया सीधा काउंटर पे और काउंटर पे दिखाया कि हमने एक रियो लिया है पूरी शॉप से और मैंने यहाँ पे पेमेंट की। इस कंट्री में दो करेंसीज चलती हैं, एक डॉलर और एक रील। और मज़े की बात ये यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर्स में चलती है। आपने कुछ चीज़ बाई करनी है, कुछ चीज़ सेल करनी है, वो डॉलर में ही करनी है। अगर आपने $10 से कम कोई चीज़ लेते हैं तो आपने रील्स में पे करनी है, और 4000 रील $1 के बराबर होते हैं। US डॉलर में आपने सब चीज़ें करनी है, आपको सैलरीज वगैरह और सब कुछ आपको डॉलर्स में ही मिलता है। और इतनी देर में हम पहुंच गए वापस कंपनी के अंदर और गार्ड से कहा कि हमारे कार्ड्स दे दें, और गार्ड्स ने कार्ड चेक किए और हमें वापस कर दिए। और ये हम घूम फिर के आ गए अपने ऑफिस की एंट्रेंस पे। और ये हम पहुंच गए अपने कॉरिडोर पे। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।